हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आप लोगों को एमसीक्यूज जो है वो बताएंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो ये बच्चों सभी क्लास के लिए है, इसमें कोई क्लास का बाउंडेशन नहीं है कि ये इसी क्लास का है। ये 9 से 12 कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। माधव विलास के लेखक हैं। माधव विलास के लेखक बच्चों ऑप्शन सहित बता रहे हैं, देख लीजिए। इसमें विट्ठलनाथ, नाभादास, लल्लूलाल, गोकुलनाथ। तो इसका उत्तर है लल्लूलाल। माधव विलास के लेखक कौन है? माधव विलास के लेखक हैं लल्लूलाल। ठीक है। वर्ण रत्नाकार के रचनाकार हैं। वर्ण रत्नाकार के रचनाकार हैं ज्योतिश्वर ठाकुर जी। कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर जी। प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर के रचनाकार पंडित लल्लूलाल जी हैं। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? बहुत अच्छा है क्वेश्चन बच्चों, देखिए। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग भारतेंद्र युग है। निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? तो बच्चों इसमें नाम देख लीजिए पहले। राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, पंडित दौलत राम, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। तो इसका उत्तर है राम प्रसाद निरंजनी। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित था। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित था। अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास जी। अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास जी। श्रृंगार रसमंडल के रचयिता हैं गोसाई विट्ठलनाथ। श्रृंगार रसमंडल के रचयिता हैं गोसाई विट्ठलनाथ। नास्कतोपाख्यान के रचयिता हैं नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र। सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदासुख लाल। सुख सागर के लेखक कौन है? मुंशी सदासुख लाल। भारतेंद्र युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं मुंशी सदासुख लाल। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? तो कौन सा युग था? भारतेंद्र युग। 100 आजान 1 सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई द्विवेदी युग में। कब हुई नागरी प्रचारणी की स्थापना? द्विवेदी युग में। उसके बाद बच्चों द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। कब हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ठीक है। इनका द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? ये क्वेश्चन है आपका। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। खड़ी बोली का प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? खड़ी बोली प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? चंद छंद वर्णन की महिमा को। ठीक है। चंद छंद वर्णन की महिमा खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। हिंदी के नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है?
वो है भारतेंद्र युग की देन। किस युग की देन है? भारतेंद्र युग की देन है। ध्रुव सामनी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ध्रुव सामनी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अंधेर नगरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? ये है नाटक। ठीक है। हिंदी का प्रथम नाटक है, कौन सा नाटक है हिंदी का प्रथम? वो है नहुष। पागल पथिक किस विधा की रचना है? तो ये पागल पथिक जो है गद्य गीत है। ठीक है, गद्य गीत है। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? छायावाद युग से। हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? छायावाद युग से माना जाता है। अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है? अंडे के छिलके जो है आपका जीव एकांकी से। ठीक है, एकांकी से है। फिर हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। बच्चों, ये आपके कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हमने आपको बताए हैं। आप सभी बच्चे इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम दूसरे बहुविकल्पी क्वेश्चन बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।